आज हम शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत एक नए सूत्र का अध्ययन करेंगे। शेष अर्थों में तद्धित संज्ञक प्रत्ययों का विधान बताया गया है। यह सूत्र त्यप प्रत्यय का विधान करता है। सूत्र है अव्ययात त्यप, अर्थात अव्यय शेषिक अर्थों में तद्धित संज्ञक त्यप प्रत्यय होता है। तो सूत्र से समस्त अव्ययों से शेषिक अर्थों में तद्धित संज्ञक त्यप प्रत्यय का विधान किया गया है। लेकिन इसके बाद एक वार्तिक और आया है। उस वार्तिक ने इस सूत्र की व्यापकता को सीमित किया है और किन किन से त्यप प्रत्यय होता है उसका विधान बताया है। वार्तिक है अमेह क्व कसी त्रेभ्य एव, अर्थात अमा और ई है अव्यय से, तथा क्वी प्रत्ययांत अव्ययों से, कसी प्रत्ययांत अव्ययों से और त्र प्रत्ययांत अव्ययों से ही शेषिक अर्थों में तद्धित संज्ञक त्यप प्रत्यय हो, अन्यों से नहीं। तो एक तरह से यह वार्तिक जो मूल विधायक सूत्र है उस सूत्र को रोकता है और सीमित करता है। तो वार्तिक ने कहा अमा ईह और क्वी प्रत्ययांत, कसी प्रत्ययांत तथा त्र प्रत्ययांत अव्ययों से ही तद्धित संज्ञक त्यप प्रत्यय हो, अन्यों से नहीं। उदाहरण के रूप में देखें, अमा अव्यय से अमात्यः शब्द बनता है। अमात्यः का तात्पर्य अमाह भवः जातः वा। तो यहाँ अमा अव्यय सह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और तत्र भवः या तत्र जातः इन शैषिक अर्थों में सर्वप्रथम अव्ययात त्यप सूत्र से तथा वार्तिक अमेह क्व कसी त्रेभ्य एव इस वार्तिक से अमा अव्यय से त्यप प्रत्यय हुआ। त्यप प्रत्यय होने के बाद अमा प्लस त्यप बना। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से त्यप प्रत्यय चूँकि तद्धितांत का है, अतः अमा प्लस त्यप तद्धितांत प्रातिपदिक हुआ। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। हलन्त्यम इस सूत्र से त्यप प्रत्यय में स्थित अंतिम हल पकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, अतः इत संज्ञक पकार का लोप हुआ। तब अमा प्लस त्य अर्थात संयोग करने पर अमात्य रूप बना। अब अमात्य तद्धितांत शब्द बन गया। शब्द से पद बनाना है अमात्यः, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा है यहाँ पर। अतः सुऔजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात तथा द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति प्राप्त हुई। तब अमात्य प्लस सु रूप बना। सु में सु चूँकि सूत्र से प्राप्त हुआ है, अतः उपदेश है और उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हुआ करती है। तो यहाँ सु में उ अनुनासिक है, अतः उपदेशेजुनुनासिक इत सूत्र से सु के ऊ की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो यहाँ इत संज्ञक ऊकार है सु का, अतः
ऊ का लोप हुआ तब अमात्य प्लस स बना। अब स पदांत में है, अतः ससजुसो रू सूत्र से पद के अंत में स्थित होने के कारण सकार को रू आदेश हुआ, तब अमात्य प्लस रू रूप बना। तदुपरांत रू में भी उ अनुनासिक है और रू उपदेश है, अतः पुनः उपदेशे जनुनासिक इत से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब अमात्य प्लस र बना। अब र चूँकि विराम में स्थित है, अतः विरामोवसानम सूत्र से विराम में स्थित होने के कारण रेफ की अर्थात र की अवसान संज्ञा हुई और खर वसान योर विसर्जनीय इस सूत्र से अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश हुआ, तब हमारा रूप सिद्ध होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अमात्य। इसी प्रकार से दूसरा अव्यय बताया इहत्य। इह अव्यय से त्यप प्रत्यय करने पर रूप बनता है इहत्य। तो इहत्य का यदि हम लौकिक विग्रह करें, इह भवः जातः वा, तो यहाँ इह अव्यय से तत्र भवः और तत्र जातः आदि शैषिक अर्थों में अव्ययात त्यप सूत्र से त्यप प्रत्यय हुआ, तथा अमेह क्व कसी त्रेभ्य एव इस वार्तिक से इह अव्यय से त्यप प्रत्यय हुआ, तब हमारी स्थिति इह प्लस त्यप बनती है। इह प्लस त्यप चूँकि तद्धितांत है, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत की अर्थात इह प्लस त्यप की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तदुपरांत त्यप में अंतिम हल पकार है, अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल की नित्य इत संज्ञा होती है, अतः प की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार का लोप हुआ, तब इह प्लस त्यप रूप बना। अर्थात संयोग करने पर इहत्य यह शब्द तद्धितांत का बनता है। तदुपरांत हमें मूल पद बनाना है, तो इहत्यः यह मूल पद प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, अतः सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात इन सूत्रों से प्रातिपदिक इहत्य से परे सु औजस आदि प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तदुपरांत द्वयेकयो द्विवचनैक वचने इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय प्राप्त होता है। तब हम देखते हैं कि हमारा रूप इहत्य प्लस सु बनता है। अब सु चूँकि उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, अतः उपदेशेजनुनासिक इत सूत्र से उपदेश सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। तदुपरांत जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप होता है, अतः तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब इहत्य प्लस स बना। अब स पदांत में स्थित है, अतः
ससजुसो रू इस सूत्र से पद के अंत में स्थित सकार को रू आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति ईहत्य प्लस रू बनती है। अब रू भी उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है, अतः पुनः उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा होती है, और तस्य लोपः सूत्र से उस इत संज्ञा का अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब ईहत्य प्लस र बना। अब र चूंकि विराम में स्थित है, अतः विरामोवसानम सूत्र से विराम में स्थित होने के कारण रेफ की यहाँ अवसान संज्ञा होती है, और अवसान संज्ञा होने के बाद अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश होता है। सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय। यह दो अवस्थाओं में रेफ को विसर्ग करता है, या तो अवसान संज्ञक रेफ हो या रेफ से परे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो उस रेफ को विसर्ग आदेश होता है। यहाँ अवसान संज्ञक रेफ है, अतः इस सूत्र से अवसान संज्ञक रेफ को विसर्ग आदेश हुआ, तब हमारा अभीष्ट शब्द ईहत्यः सिद्ध होता है।